Hello students, Jai Swaminarayan. Today I am going to teach संस्कारी भारत पुष्प 5 महाप्रभु जी की बैठक। 16वीं सदी भारत के धार्मिक इतिहास में नए रंग भरने वाली सदी थी। 16वीं और 17वीं सदी 2 शतक में जैसे चारों ओर भक्ति की बाढ़ आ रही थी। कर्म और ज्ञान की बजाय भक्ति ही परम मोक्ष का साधन है, ऐसा सब मानने लगे थे। भक्ति के स्वरूप में भी श्री कृष्ण की भक्ति को ही प्राधान्य मिला था। उस समय के बंगाल के चैतन्य प्रभु, राजस्थान की मीराबाई, गुजरात में नरसिंह और दयाराम और महाराष्ट्र में तुकाराम जैसे भक्त हो गए थे। साधारण मानव भी सभी भक्ति भाव में तल्लीन हो गए थे और चारों ओर एक ही महामंत्र की गूंज सुनाई देने लगी थी, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। भक्ति में यह प्रबलता कैसे बढ़ी? उसका कारण यह है कि उस समय इस्लाम के सामने संघर्ष में ताकत भरने के लिए और सबके मन में नई ताकत, नई शक्ति लाने के लिए इस भक्ति गंगा को बहाने वाला महापुरुष का नाम है श्रीमद् वल्लभाचार्य। श्रीमद् वल्लभाचार्य का जन्म 1535 में रविवार के दिन हुआ था। उनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट और माता का नाम इल्लामा गारोजी था। उनका जन्म मध्य प्रदेश के चंचारण्य में रास्ते पे हुआ था। बालक को मृत समझकर माता पिता ने समी वृक्ष के नीचे बालक को छोड़ दिया था। रात को पति पत्नी के स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिया और उनको बालक वापस लाने के लिए कहा। तब जाके माता पिता बालक को वापस लेकर आते हैं और उनको भगवान का रूप मानने लगते हैं। बड़े होते ही वल्लभाचार्य भगवान में मग्न रहते थे, भगवान की भक्ति भाव में ही मग्न रहते थे। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उन्हें प्रभु का साक्षात्कार हुआ और प्रभु ने उनको सेवक के रूप में स्वीकार किया। उसके बाद वल्लभाचार्य ने अपना ज्ञान जन सेवा में बांटना शुरू किया। श्रीमद् वल्लभाचार्य ने पुष्टि संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय में बाल कृष्ण की पूजा की जाती थी। भगवान ने बचपन में जो लीलाएं की थी उनका गान किया जाता था। वल्लभाचार्य ने लोगों को समझाया कि प्रभु को बाल स्वरूप में अपने घर में अपनाओ। जैसे आपके घर में छोटे बच्चे हो तो उनका आप ध्यान रखते हो, उनको खिलाते हो, पिलाते हो, सुलाते हो, वैसे ही भगवान को बाल स्वरूप में अपनाओ और उन्हें छोटे बच्चे की तरह सुबह प्रेम से उठाओ, उनको खिलाओ, उनका श्रृंगार करो, उनको भोग लगाओ और दोपहर के समय उनको सुला दो। इस तरह छोटे बच्चे की तरह उनका ध्यान रखो। जैसे छोटे बच्चे को हम ऋतु अनुसार वस्त्र पहनाते हैं, खाना खिलाते हैं, वैसे ही हमें बाल कृष्ण की सेवा करनी है और ध्यान रखना है। ज्ञान की और कर्म की कठिन बातों की बजाय बाल कृष्ण की पूजा करने का जो ये सुझाव था वो सबको पसंद आने लगा और इसीलिए सब बाल कृष्ण की पूजा करते थे और सब श्रीमद् वल्लभाचार्य को महाप्रभु
कहने लगे थे। महाप्रभु ने देखा कि इस्लामक मंदिरों को नष्ट कर रहे हैं। महाप्रभु कौन? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य को सब महाप्रभु कहते थे। तो महाप्रभु ने देखा कि इस्लामक कौन? मुसलमान मंदिरों को नष्ट करते थे। इसीलिए महाप्रभु ने कहा कि हमें अपने घर को ही मंदिर बनाना है, अपने घर के अंदर ही मंदिर बनाना है। न घुमट, न ध्वजा, न पताका, कुछ नहीं। ये मंदिर है ऐसा लगे ही नहीं, ऐसा मंदिर होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने हवेली शब्द का, उनको मंदिर को हवेली शब्द दिया और हवेली शब्द पुष्टि संप्रदाय के मंदिरों को मिला। उन्होंने सामान्य जन को भी भगवान से संबंध जुड़ने का उपदेश दिया। उन्होंने उनको भगवान को समर्पित होने के लिए कहा। न संन्यास लेना है, न दीक्षा लेनी है और न घर के नियमों का पालन करना है, बस प्रभु की सेवा करनी है। उन्होंने कहा है कि प्रभु की सेवा ही करनी है, पर उसमें पवित्रता आवश्यक है। उसके लिए घर के नियमों के लिए उन्होंने मर्यादा शब्द का प्रयोग किया है। वल्लभाचार्य ने बाल लाल की भक्ति का प्रचार करना ही उनका संकल्प था। वह खुद भी गिरिराज गोवर्धन की तलेटी में रहते थे। गोकुल वृंदावन यानी भगवान की लीला भूमि तथा गोप गोपी बाल कृष्ण की, बाल स्वरूप की जो कथाएं हैं, वह लोगों के सामने रखने के लिए वह हमेशा तत्पर रहते थे। श्रीमद् वल्लभाचार्य ने 3 बार भारत का प्रवास किया और वह जहां भी जाते थे वहां पर भगवत की कथा कहते थे। वो जहां पर भी बैठक करते, वह महाप्रभु की बैठक की नाम से प्रचलित हो जाती थी। वो जिस जगह पे भी भगवत कथा करते, बैठक करते, वह जगह महाप्रभु की बैठक के नाम से प्रचलित हो गई थी। ऐसी 84 जगह थी। कितनी जगह थी? 84 मीन्स 84 जगह ऐसी थी जहां पर महाप्रभु ने बैठक की और भगवत कथा सुनाई थी।